नोएडा एनसीआर न्यूज के साथ में नीरज आचार्य। आज दिल्ली यमुना घाट पर हूँ। आईटीओ छठ पूजा जो होती है वहां घाट पर हूँ और हमारे साथ एक अंकल जी जुड़े हुए हैं यमुना घाट पर। अंकल जी आप कहाँ से हैं? मैं साकेत सरलेजाब से हूँ। अच्छा जी। क्या लग रहा है ये यमुना जी में जो ये मशीन चल रही है कुछ इसका प्रभाव पड़ रहा है क्या? प्रभाव तो एकदम तो पड़ेगा नहीं जी। कोई भी बच्चा पहली क्लास का पेपर देगा तो साल भर लगेगा रिजल्ट आने में। हाँ जी। टाइम तो इसमें लगना है। बाकी कुछ जिम्मेदारी पब्लिक ने भी निभानी होगी जो पब्लिक इसमें गंद ना डाले। मैं देख रहा था अभी पब्लिक तो वहां ना ऊपर से भी गंदा देखो, उधर देखोगे ना आप ऊपर से भी डाल रहे हैं। पब्लिक की भी तो जिम्मेदारी है, अकेली गवर्नमेंट जागरूकता होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। अकेली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है जी। अब जितना भी रोड पे कूड़ा करकट है कोई गवर्नमेंट थोड़ी फेंक रही है जी जी। ये हम और आप ही फेंक रहे हैं। हम और आपको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जो साफ सफाई के लिए पूरा उसके लिए ये पूरा जो गवर्नमेंट भी थोड़ा मदद करेगी। मतलब 20% पब्लिक की जागरूकता और 80% गवर्नमेंट का काम। तो जिस प्रकार से मशीन चल रही है, पहले आप यहीं के हो तो आपको पता होगा यहाँ पर क्या बहुत गंद था, लगता था यमुना जी है ना। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नाला बड़ा ऊपर से निकलते थे तो बदबू का ऐसा प्रभाव आता था। अच्छा, कहीं भी कभी कभी एक प्रश्न ये भी आता है मन में, जैसे हमारे जो धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, भगवान कृष्ण की कथा करते हैं वो यमुना जी का उसमें नाम तो आता है, यमुना जी का मीठा मीठा पानी लागे, गीत भी बना रखे हैं। लेकिन कभी किसी के मन में एक ये नहीं आई कि भाई हम दिल्ली जाकर के यमुना जी को देखें जहाँ भगवान कृष्ण जिस यमुना जी में नहाते थे बचपन में। हाँ, ये इनमें क्या मतलब है? जो साधु संत है वो तो अपने कुर्सी पे बैठे हैं। मर रही है पब्लिक, मर रही है, उन्होंने तो अपने माल बनाना है। थोड़ा सा बताएंगे हम कुछ नहीं ले रहे, दान बॉक्स से पड़े डाल दो, कितना भी डाल दो। तो कुछ जिम्मेदारी उनकी भी बनेगी, धर्म गुरुओं की भी बनेगी। और ठीक है जो आपका कलेक्शन है उसमें 1% जमुना पे भी लगा दो। नहीं, वो जो कलेक्शन का जो उद्देश्य था सनातन में वो तो ये था ना कि धर्म का कार्य हो। गुरुकुल खुलते थे, उससे बच्चों की शिक्षा होती थी। आज कौन से धर्म गुरुओं ने कौन से गुरुकुल खोल रखे हैं? कोई जो पुराने हैं वही चल रहे हैं। नया आज कोई खुला है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, नया तो नहीं खुला, लेकिन जैसे अब राम मंदिर बनाया था वो बोल रहे हैं गुरुकुल इसके साथ हम अटैच करेंगे तो बढ़िया फायदा होगा। फिर उस हिसाब के थोड़ा सा बच्चे पढ़े लिखे निकलेंगे तो थोड़ी संस्कृत का थोड़ा आएगा। संस्कृत का तो आने जैसे ऐसा है ना, जो गुरुकुल है जैसे कुछ हरियाणा में खुले हुए हैं, उत्तर प्रदेश मेरठ में प्रभात टेकरी आश्रम है, तो उस तरीके के जब गुरुकुल खुले हुए होते हैं तो बाबा रामदेव जैसे भी निकलते हैं और भी सनातनी निकलते हैं, है ना। तो आज ये बाबा नारायण ये बढ़िया सब बन गए बढ़िया। इन्होंने अपना बनाया बाबा रामदेव। क्या किस लिए आया था? किस लिए आया था? और मैं योग सिखाऊंगा, योग करके 16,000 करोड़ का मालिक है। तो ये बाबाओं के काम है। बाबा है तो पूरे पैदल चले जाए, उस पर चले, एसी गाड़ी की जहां भी जाए हर जगह एसी लग रहा है। नहीं, अगर कोई बाबा एसी में चल रहा है और वो सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा है तो उसे करना तो चाहिए, कम से कम आगे आना चाहिए, थोड़ा सा आगे आना चाहिए। नहीं एक भीड़ के पीछे दबक के बैठ जाओ भाई, भीड़ के पीछे थोड़ी दबकने से काम चलेगा। जब किसी चीज का बीड़ा उठाया है तो उसको मंजिल तक पहुंचाओ। तो जो हमारे मंदिरों में जो बाबाओं को दान दक्षिणा दी जाती है, इसके पीछे आपके मन में कोई विचार की इसके पीछे क्या उद्देश्य था हमारे पूर्वजों का कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी? उनके दो उद्देश्य को तो ना तो आज हम समझ पा रहे, ना ही आप लोग समझ पा रहे। उनका उद्देश्य तो इतना बढ़िया, इतना साफ था। अगर कहीं किसी चीज की कमी है तो उसको उस फंड से पूरा किया जाता। और आज कहीं चीज देख रहा है वहां से सामान उठा कर ले आओ भाई। ये बड़ा चल रहा है। बाकी जमुना में काम सही चल रहा है। और सफाई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई भी बच्चा है पेपर देगा तो उसको साल भर लगेगा रिजल्ट आने में। रिजल्ट जो आएगा साल भर में आएगा। जैसे बताया एकदम नहीं आएगा। जैसे बताया जा रहा है कि नाले गिरते हैं यमुना जी में, है ना, तो उन नालों के वहां पर जो जल को संशोधित करते हैं, है ना, एसटीपी प्लांट वगैरह लगेंगे तभी तो वो पानी शुद्ध होकर के आएगा। और इन्हीं में जहाँ नाले गिरते हैं वहीं थोड़ा सा वो बना के उसी पानी को हम जो अपने जंगल है, पार्क है, किसी गाड़ियों के थ्रू, किसी उसके थ्रू उनमें छोटे शुरू कर दो। रोडों पे जितने भी पेड़ पौधे लग रहे हैं उनमें कब पानी मिल रहा है? सिर्फ बरसात के टाइम पे पानी मिलता है। अगर नालों का पानी में कोई उसमें डालना शुरू कर दे, पेड़ पौधे में डालना, हरियाली बढ़ेगी। अच्छा, पानी कम होगा। आप तो एक सामान्य नागरिक हैं यहाँ दिल्ली के, जब आपको इतना ज्ञान है तो सरकार को पता नहीं होता क्या इन सब चीजों का? ये पता क्यों नहीं होता? इच्छा करने की इच्छा शक्ति चाहिए। कोई नीचे का आदमी अफसर प्लान बनाएगा जो भी तो ऊपर जाके सैंक्शन होगा। नीचे वाले को ध्यान ना दे रहे इस चीज के बारे में। वही चीज है। और कितने टैंकर चल रहे हैं?
बागवानी के लिए कितने टैंकर चल रहे हाँ हैं, वही तो, वो शुद्ध पानी रहता है जबकि उस वो शुद्ध रहता है। हाँ। अगर ये पानी गंदा है हाँ। तो जो नाले है उसके किनारे पे कितनी हरियाली है, बहुत सुंदर बात कह रहे हो आप तो ये। उस नाले के ऊपर कितनी हरियाली है, तो वो पानी खराब कहाँ है, उसको टैंकर, हाँ थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, थोड़ा शुद्ध करके, इसी को थोड़ा सा शुद्ध करके। कुछ उसको वहां से घटाओ, हाँ उस पानी को वहां से घटाओ, हाँ उनको टैंकर में भरो और रोड में जितने भी पेड़ पौधे उनमें जाकर डालो, पार्क है पार्कों में छोड़ दो, और जो रिज एरिया है रिज एरिया में उस पानी को डाइवर्ट कर दो।